35 साल पहले का इतिहास दोबारा क्रिकेट में दोहराया जाएगा क्योंकि अंशुल कंबोज को अनिल कुंबले वाला मौका मिलेगा। जी हां, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 23 जुलाई मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम, चौथा टेस्ट मैच। यही तो टीम इंडिया के लिए ये ओल्ड ट्रैफर्ड का जो टेस्ट मैच है ये बेहद जरूरी है क्योंकि आप अगर यहां पर हारे तो दोस्त आप सीरीज हार जाएंगे। शुभमन गिल की कैप्टनसी वाली इस यंग टीम इंडिया को ऑलरेडी अर्शदीप और आकाशदीप के रूप में 2 झटके लगे क्योंकि दोनों चौथे टेस्ट मैच में नजर नहीं आएंगे। जी हां, ऐसे में अंशुल कंबोज कवर के तौर पर आए हैं और सिर्फ कवर नहीं, स्क्वाड नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स हैं कि उनको मैनचेस्टर में प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला। और अगर अंशुल कंबोज का डेब्यू होता है तो 35 साल के बाद अंशुल कंबोज इस वेन्यू पर टेस्ट डेब्यू करने वाले पहले भारतीय होंगे। 35 साल बाद इतिहास खुद को दोहराएगा क्योंकि उनसे पहले अनिल कुंबले ने इसी मैनचेस्टर के मैदान में डेब्यू किया था टीम इंडिया के लिए। चौथे टेस्ट मैच के प्रैक्टिस के दौरान टीम इंडिया को अर्शदीप सिंह और आकाशदीप की चोट पर एक साथ दोहरा झटका लगा था। इसके चलते अंशुल कंबोज को इंडियन टीम में शामिल करना पड़ा और अर्शदीप तो सीरीज से ही बाहर हो गए क्योंकि उनके हाथ में टाके आए हैं, बॉलिंग हैंड में चोट लगी है। अंशुल कंबोज इससे पहले इंडिया ए की तरफ से इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 2 मैच में जो अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें खेले थे, लेकिन इसके बाद उनको वापस इंडिया भेज दिया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और अब इंग्लैंड के खिलाफ बचे 2 टेस्ट मैचेस में उन्हें टेस्ट टीम में इंडिया में जगह दी गई है। मैनचेस्टर की कंडीशंस और टीम इंडिया की जरूरतों को देखते हुए अंशुल को इस मैच में डेब्यू का मौका मिल सकता है और ऐसा होने पर अनिल कुंबले वाले लिस्ट में अंशुल कंबोज का भी नाम लिख दिया जाएगा। अनिल कुंबले की बात की जाए तो 1990 में जो टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला गया था उसी में उन्होंने डेब्यू किया था और 3 विकेट भी चटकाए थे। ये तीनों विकेट उन्होंने पहली पारी में झटके थे। भले इंडिया और इंग्लैंड के बीच 1990 का टेस्ट मैच ड्रॉ रहा हो, लेकिन यहां से अनिल कुंबले के टेस्ट करियर की शुरुआत हुई थी और फिर वो लेजेंड बनकर निकले थे, इंडिया के कैप्टन भी बने, फिर सब कुछ हुआ। यही नहीं, उन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट झटके थे। और किस्मत की बात यह भी कि अंशुल कंबोज भी ये कारनामा कर चुके हैं, यानी कि एक पारी में 10 विकेट। हालांकि उन्होंने हरियाणा की तरफ से खेलते हुए केरल के खिलाफ 2024 की रणजी ट्रॉफी में एक कारनामा करके दिखाया था, यानी कि एक पारी में 10 के 10 विकेट अकेले ले गए थे। अंशुल कंबोज की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक टीम इंडिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में डेब्यू नहीं किया है। हालांकि इस यंग पेसर ने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 2 अनौपचारिक टेस्ट मैच में इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए 3 पारियों में 5 विकेट झटके थे। यही नहीं, 2 पारी में बैटिंग भी करने का मौका मिला तो एक पारी में 23 रन, दूसरी पारी में 51 रन नॉट आउट गए थे, यानी कि बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर इस यंग क्रिकेटर के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़े कमाल हैं क्योंकि 41 मैच में 22.8 के औसत के साथ 79 यानी कि 79 विकेट है। 2 बार 5 विकेट हॉल लिया और 1 बार 10 विकेट हॉल भी लिया, वो भी एक ही पारी में। बैटिंग की बात की जाए तो अंशुल के पास 16.5 के एवरेज से 488 रन भी हैं और उनका बेस्ट स्कोर 51 रन नॉट आउट रहा है। वहीं अगर अंशुल कंबोज को मैनचेस्टर टेस्ट में मौका मिलता है तो उम्मीद करेंगे कि वो कुछ ऐसा ही ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाए क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल उसकी टेल है। बाकी आपको क्या लगता है, अंशुल को डेब्यू कराना चाहिए? क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन तो है भी नहीं। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।